हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं वजीर सर आपका श्री राम अकेडमी चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसा कि हमने जो फर्स्ट चैप्टर था 7th क्लास से रिलेटेड, तो उसकी जो 4 असाइनमेंट थी वो चारों की 4 असाइनमेंट हमने कंप्लीट की थी। लेकिन अब कुछ बच्चों की जो प्रॉब्लम है वो है आपकी चैप्टर एंड एक्सरसाइज से रिलेटेड। तो उन बहुत से बच्चों के कमेंट्स आए थे कि सर हमें ये जो चैप्टर एंड एक्सरसाइज है वो हमें समझ में नहीं आई। तो हम आज इसकी वीडियो आपके सामने या आज हम इसकी वीडियो अपलोड करेंगे ताकि आपको जो भी प्रॉब्लम हो वो आप उन प्रॉब्लम्स को दूर कर सकें। वीडियो शुरू करने से पहले स्टूडेंट जिन्होंने भी अभी तक श्री राम अकेडमी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जो भी न्यू अपडेट हो वो आपको सबसे पहले मिल जाए। और इस प्रकार एजुकेशन से रिलेटेड 7th क्लास मैथ से रिलेटेड वीडियो को देखने के लिए आप श्री राम अकेडमी चैनल से जुड़े रहें। चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। जो सेक्शन ए है आपका, उसमें फर्स्ट सेक्शन में आपके सबसे पहले है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस यानी एमसीक्यू। तो इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें इन्होंने कहा है ए स्टूडेंट इज आस्क्ड टू सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन गिवन बिलो यूजिंग बोडमास रूल। आपके सामने ये अलजेब्रिक एक एक्सप्रेशन है। इस एक्सप्रेशन को जब हम सोल्व करेंगे तो सोल्व करने के लिए द पार्ट ऑफ एक्सप्रेशन दैट द स्टूडेंट हैज टू सिंप्लीफाई फर्स्ट इज। तो सबसे पहले हमें कौन सा पार्ट सिंप्लीफाई करना है। तो आपको स्टूडेंट्स पता होना चाहिए, मैंने जब एक्सरसाइज यानी असाइनमेंट्स करवाए थे तो उसमें भी मैंने बताया था बोडमास रूल के बारे में। जो ये बी है, बी का मतलब होता है सबसे पहले हम जो ब्रैकेट्स होती है उस ब्रैकेट्स को ओपन करते हैं या उसको सिंप्लीफाई करते हैं। ब्रैकेट्स में भी आपकी 4 टाइप की ब्रैकेट्स होती हैं। एक ब्रैकेट्स को हम बार ब्रैकेट्स बोलते हैं, फिर आपकी सर्कुलर ब्रैकेट होती है, उसके बाद आपकी करली ब्रैकेट, फिर स्क्वायर ब्रैकेट। तो सबसे पहले हम जो सबसे छोटी ब्रैकेट्स होती है, या फिर हम ये मान लीजिए सबसे पहले हम किस ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करेंगे या किस पार्ट को सिंप्लीफाई करेंगे, तो सबसे पहले हम बार ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करेंगे। इसका मतलब इसका आंसर होगा डी, यानी 3 - 5 के ऊपर ये बार लगा है तो इस पार्ट को हम सबसे पहले क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर सेकंड इसका जो दी वैल्यू ऑफ -2 इंटू -3 इंटू -7, तो इसकी वैल्यू बतानी है क्या होगी। तो स्टूडेंट्स देखिए, सबसे पहले तो हमने ये देखना है जो साइन होगा वो नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा। पावर आप काउंट कीजिए, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 7 है। 7 2 9 5 14। जो पावर 14 है तो उन सभी का बेस है जो नेगेटिव है। इसका मतलब पावर जो 14 है वो क्या है, इवन है। इवन है तो हमेशा आपकी नेगेटिव पावर जब इवन हो तो उसकी जो सोल्यूशन या उसका जो आंसर होता है वो हमें पॉजिटिव मिलता है। इसका मतलब जो ए पार्ट है और बी सी पार्ट है ये तो आपका आंसर नहीं हो सकता। उसके बाद आंसर क्या होगा आपका, बी होगा या डी होगा। उसके लिए हम इनकी क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई आपकी 2 की जो पावर आपकी 5 होती है, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16 और 16 2 जा 32, यानी 32 यहाँ से मिला। यहाँ से तो आपको 1 ही मिलेगा। और 3 की जब हम 2 टाइम्स मल्टीप्लाई, यहाँ से हमें 9 मिलेगा। तो 32 की 9 के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे, 9 2 जा 18 कैरी 1 और 9 3 जा 27 1 28, यानी आपका ऑप्शन होगा इसमें बी। तो नेक्स्ट आपका विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए करेक्ट स्टेटमेंट। तो हमने बतानी है कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। फर्स्ट है आपकी -5 जो छोटा है या लेस कह सकते हैं -4 से, तो ये आपकी सही है। यहाँ पर -5 है जो वो ग्रेटर है -4 से, ये आपका रॉन्ग है। ना ही इक्वल है, तो इसका मतलब इसका ऑप्शन क्या होगा, आंसर क्या होगा, ए ऑप्शन। उसके बाद स्टूडेंट्स फोर्थ क्वेश्चन, द एडिटिव इनवर्स ऑफ -12 इज, यानी -12 का एडिटिव इनवर्स। तो मैंने एडिटिव इनवर्स के बारे में भी आपको बताया था स्टूडेंट्स। एडिटिव इनवर्स किसी भी नंबर का जब निकालना होता है तो हमें उसका नेगेटिव यानी साइन चेंज करके हमने बताना होता है। जैसे -12 का एडिटिव इनवर्स अगर हमने बताना है तो +12 आपका इसका क्या होगा, आंसर होगा। उसके बाद देखिए स्टूडेंट्स, ऑन सब्ट्रैक्टिंग -13 फ्रॉम -5। तो जब भी सब्ट्रैक्ट करते हैं तो मैंने आप
दो चीज़ आपको बताई है, अगर बीच में फ्रॉम हो, अगर बीच में टू हो। फ्रॉम है तो जो आपका सेकंड नंबर है उसमें से फर्स्ट नंबर माइनस होगा, यानी -5 और -13 को हम करेंगे -5 -13 करेंगे तो जो 13 का साइन है वो एक और बीच में जो सब्ट्रैक्ट की वजह से नेगेटिव साइन आया उसकी वजह से पॉजिटिव हो जाएगा, यानी 13 - 5 आपका आंसर क्या होगा, सी ऑप्शन यानी 8। उसके बाद है स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पर दिया दी सम ऑफ टू इंटीजर इज -16, वन ऑफ देम 16। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, इन्होंने क्या दिया है, इन्होंने दिया है आप कोई भी दो आपके नंबर हैं, उन द नंबर का जो सम है वो क्या है, -16 है। उनमें से एक हमें पता है 16 है, तो ये बताना क्या होगा, जिसकी वैल्यू निकालते हैं वो आपका ऐसे कैसा रहेगा, इस 16 को हम इधर लेके आएंगे तो इधर आके -16 यानी क्या होगा, -30। तो स्टूडेंट्स आपका आंसर होगा इसमें -32। उसके बाद हमने बताना है विच ऑफ द फ्लोइंग इज ट्रू, 12 डिवाइड बाय -1 इज इक्वल टू 12। जब भी हम जो ये हम करते थे, जैसे प्लस और माइनस आपका नेगेटिव होता है, नेगेटिव प्लस आपका नेगेटिव होता है, पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव 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 होता है, नेगेटिव नेगेटिव आल्सो पॉजिटिव होता है। यहाँ पर आपका मल्टीप्लाई हो या डिवाइड हो, ये जो आपकी प्रोसीजर होता है ये आपका सेम रहता है मल्टीप्लाई डिवीजन के लिए। तो स्टूडेंट्स इसमें आपका जब देखो यहाँ पर बोला है, यहाँ पर पॉजिटिव है, यहाँ पर नेगेटिव है, तो यहाँ पर साइन नेगेटिव होना चाहिए, ये तो आपका फॉल्स है। नेगेटिव पॉजिटिव यहाँ भी नेगेटिव होना चाहिए था, नेगेटिव नेगेटिव यहाँ पर पॉजिटिव है, तो इसका मतलब आपका सी पार्ट क्या है, ट्रू है। उसके बाद देखिए स्टूडेंट्स, इफ़ x = 2, y = -1 एंड z = -2, द वैल्यू ऑफ x × y + z। तो हमने x × y + z की वैल्यू बतानी है और तीनों की वैल्यू यहाँ पर गिवन है, तो यहाँ पर रखेंगे y की जगह पर क्या रखेंगे हम, देखिए स्टूडेंट्स y की जगह पर हमने क्या, पहले x है ना, x की जगह पे 2 रखेंगे, y की जगह -1 रखेंगे, उसके बाद z है प्लस में z की जगह रखेंगे 2। 2 और -1 हमें क्या मिलेगा, +1 मिलेगा। 2 की 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 2, यानी ऑप्शन डी आपका क्या है, राइट ऑप्शन है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है टेम्परेचर ऑफ ए प्लेस इज -24 डिग्री सेल्सियस, यानी किसी स्थान का जो तापमान है वो -24 डिग्री सेल्सियस है। इफ़ इट इज इंक्रीज बाय 11 डिग्री सेल्सियस, यदि वो बढ़ता है कितने डिग्री, 11 डिग्री सेल्सियस, तो फाइनल टेम्परेचर उसका क्या होगा, बड़ा है तो -24 डिग्री सेल्सियस प्लस हम 11 डिग्री सेल्सियस करेंगे, यानी 24 माइनस के और 11 प्लस के, तो हमें क्या मिलेगा, -13 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर लास्ट है आपका मल्टीपल चॉइस से, पॉपुलेशन इन ए सिटी वाज 860, यानी हम 8,60,000 किसी शहर की जो जनसंख्या थी वो थी, इन दी नेक्स्ट ईयर अगले ही साल, इफ़ इट इज इंक्रीज बाय 14,000 मोर देन 1/10 ऑफ द प्रीवियस पॉपुलेशन। तो यहाँ पर देखिए आप, पहले पॉपुलेशन जो थी वो कितनी थी, पहले पॉपुलेशन थी 8,60,000, उसके बाद बड़ी है, कितनी बड़ी है, ये तो हमारे पास थी ही, बड़ी कितनी है वो निकालिए। जो बड़ी है वो बड़ी है प्रीवियस पॉपुलेशन, यानी ये जो हमारी पॉपुलेशन थी इस पॉपुलेशन का 1/10 यानी 1/10, उससे भी मोर बोला है इन्होंने, इंक्रीज बोला है ना, यानी ज़्यादा हुई है, मोर कितनी ज़्यादा हुई है, 14,000। तो हम ये इसको 0 से 0 कैंसिल करेंगे, तो 8600 प्लस 14,000, अब जब हम करेंगे ऐड कीजिए इसमें 22,600, ये आपकी इंक्रीज हुई है, पहले थी आपकी ये इंक्रीज हो गई 22,600। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमें न्यू पॉपुलेशन मिलेगी, और न्यू पॉपुलेशन आपकी क्या होगी, 6, उसके बाद 8, फिर 9, यानी यहाँ पर स्टूडेंट्स हमने 1 0 और यहाँ पर आएगी, तो यहाँ पर 0 6 8, जब इसको ऐड करेंगे 0 यहाँ पर 6 10 यहाँ 0 8 1 9, तो ये आपका पूरा 1 लाख जो पॉपुलेशन है वो इंक्रीज हुई है। तो इसमें हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स,
जो 8,60,000 था उसमें हम 1 लाख ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद हमारे पास हमें मिलेगा जो प्रेजेंट उसकी पॉपुलेशन होगी 9,60,000। ठीक है, तो ऑप्शन होगा इसका बी ऑप्शन राइट आंसर। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद करते हम ट्रू फॉल्स है। ट्रू फॉल्स देखिए स्टूडेंट्स, फर्स्ट है इसका लेट ए बी टू नॉन जीरो इंटीजर। आपके कोई भी दो नॉन जीरो इंटीजर हैं। नॉन जीरो का मतलब है वो जीरो नहीं है, वो नेगेटिव भी हो सकते हैं, वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं। एंड ए डिवाइड बाई बी, जब ए को बी से डिवाइड करते हैं और बी को ए से डिवाइड करते हैं तो वो इक्वल नहीं होते, ये हमने मान लिया। इट शो दी कोमोटेटिव प्रॉपर्टीज नॉट सेटिस्फाइड विद रिस्पेक्ट टू डिवीजन इन इंटीजर। तो सबसे पहले मैं आपको स्टूडेंट्स बता देता हूँ, आपकी क्लोजर प्रॉपर्टी है, कोमोटेटिव प्रॉपर्टी है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। तो ये चारों की चार प्रॉपर्टी हैं जो आपकी वो डिवीजन के लिए सेटिस्फाई कभी नहीं करती। इसका मतलब इन्होंने यहाँ पर बोला है कि प्रॉपर्टीज नॉट सेटिस्फाई, तो ये आपका क्या है, ट्रू है। स्टूडेंट्स आपने ध्यान रखना है, डिवीजन के लिए कोई भी प्रॉपर्टी आपकी सेटिस्फाई नहीं करती, इसलिए आपका ये जो फर्स्ट इन्होंने इसी कहा है जो वो ट्रू कहा है। उसके बाद देखिए -5 की पावर 4 है, इज ए नेगेटिव इंटीजर। यहाँ पर नेगेटिव की पावर इवन है, यानी नेगेटिव क्या पावर क्या है, यानी 5 है जो बेस है वो नेगेटिव है, उसकी पावर 4 है, 4 क्या है, इवन है। और जब भी नेगेटिव की पावर इवन होती है तो हमें पॉजिटिव इंटीजर मिलता है, इसलिए स्टेटमेंट क्या है स्टूडेंट्स, फॉल्स स्टेटमेंट है। उसके बाद देखिए इफ़ द एक्सपोनेंट ऑफ ए नेगेटिव इंटीजर इज इवन, ये सेम ही बात होगी, जब नेगेटिव इंटीजर की पावर जब क्या है इवन है तो वैल्यू हमें पॉजिटिव मिलती है, तो ये बात इन्होंने क्या है सत्य कही है, यानी ये आपका ट्रू है। उसके बाद है फोर्थ, दी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ डिवीजन ओवर एडिशन होल्ड्स गुड इन इंटीजर। तो यहाँ पर बात किसकी हुई है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, और किसके अकॉर्डिंग, डिवीजन। तो अभी बोला है कोई भी प्रॉपर्टी डिवीजन के लिए सेटिस्फाई नहीं करती, तो ये आपका क्या होगा स्टूडेंट्स, फॉल्स होगा। उसके बाद द कलेक्शन ऑफ इंटीजर इज कोमोटेटिव अंडर डिवीजन, डिवीजन के अंदर कोमोटेटिव दी है तो ये आपका भी फॉल्स होगा, क्योंकि डिवीजन है और प्रॉपर्टी आपकी क्या है, कोमोटेटिव है, तो ये इसको अलो नहीं करती डिवीजन को। नेक्स्ट आपका सिक्स्थ, द कलेक्शन ऑफ इंटीजर इज क्लोज अंडर मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पर क्लोज जो प्रॉपर्टी है वो मल्टीप्लिकेशन के अंडर है, तो इसका मतलब आपका जो यहाँ पर आंसर होगा मल्टीप्लिकेशन से, तो क्या होती है जो क्लोज प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी होती है वो क्या अलो करती है, इसका मतलब इसकी ये जो इन्होंने स्टेटमेंट बोली है ये ट्रू है। उसके बाद स्टूडेंट सेवन्थ में -5 की मल्टीप्लाई -2 के साथ करेंगे, हमें पता है क्या मिलेगा, 10 मिलेगा, और 10 क्या होता है, एक इंटीजर होता है, इसका मतलब ये भी स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। उसके बाद इन्होंने बोला द डिफरेंस बिटवीन द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर। तो 8th में इन्होंने बोला है डिफरेंस बताना है किसका, जो सबसे छोटा पॉजिटिव इंटीजर। सबसे छोटा पॉजिटिव इंटीजर क्या होता है, 1, और ग्रेटेस्ट पॉजिटिव इंटीजर क्या होता है, -1, और उनके बीच का डिफरेंस क्या होता है, वो 2 बोला है। तो ये आपकी स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। कैसे ट्रू है, आप यहाँ पर हम इसको देखिए यहाँ पर प्रूव करके दिखा सकते हैं। 1 होता है आपका स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर, एंड डिफरेंस बताना है किसका, ग्रेटेस्ट पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर। ये स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर है, ये ग्रेटेस्ट नेगेटिव इंटीजर है, और उनका डिफरेंस बताना है, तो हम क्या करेंगे, माइनस आपका प्लस होगा, 1 इक्वल हमें क्या मिलेगा, 2। इसका मतलब स्टूडेंट्स जो इन्होंने बात कही है, स्टेटमेंट है इनकी जो, वो स्टेटमेंट क्या है, ट्रू स्टेटमेंट है। उसके बाद है 9th, दी एडिटिव इनवर्स ऑफ द ग्रेटेस्ट नेगेटिव इंटीजर। ग्रेटेस्ट नेगेटिव इंटीजर हमने अभी देखा है क्या होता है, -1 होता है, और एडिटिव की बात है तो साइन चेंज हो गए, तो नेगेटिव जो 1 है उसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, +1। तो ये स्टेटमेंट आपकी क्या है स्टूडेंट्स, ट्रू है। उसके बाद है 10th, एवरी पॉजिटिव इंटीजर इज लेस देन 0। जितने भी पॉजिटिव इंटीजर होते हैं वो 0 से छोटे होते हैं। एवरी नेगेटिव इंटीजर इज ग्रेटर देन 0, और जितने भी नेगेटिव इंटीजर होते हैं वो 0 से बड़े होते हैं। ये कह रहे हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। 0 से जो छोटे होते हैं वो नेगेटिव होते हैं, और 0 से जो बड़े होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं। इसका मतलब ये स्टेटमेंट स्टूडेंट्स क्या है आपकी, इनकी जो दी है वो फॉल्स है। उसके बाद देखिए स्टूडेंट्स है फिल इन दी ब्लैंक्स। फिल इन दी ब्लैंक्स में जो फर्स्ट क्वेश्चन है, 7 किलोमीटर टू साउथ कैन बी इंडिकेटेड यूजिंग इंटीजर एज।
जो साउथ होता है, आप यहाँ पर आप बना भी सकते हो। जब भी हम नंबर लाइन कोई ड्रा करते हैं, तो नंबर लाइन के जो राइट साइड होती है, राइट साइड में आपको क्या मिलता है, नॉर्थ मिलता है, और जो लेफ्ट साइड होती है उसमें क्या मिलता है आपको, साउथ मिलता है। तो इसका मतलब इन्होंने जो दिया है 7 किलोमीटर टू साउथ कैन इंडिकेटेड यूजिंग इंटीजर। तो हम जब साउथ की तरफ ट्रैवल करेंगे या उसकी तरफ जाएंगे तो कौन सा साइन इंडिकेट करेगा, नेगेटिव या पॉजिटिव, ये हमने बताना है। तो 7 है तो -7 आपका होगा स्टूडेंट्स। उसके बाद है व्हेन वी ऐड एन इंटीजर टू इट्स एडिटिव इनवर्स। किसी भी इंटीजर में जब उसका एडिटिव करते हैं तो हमें क्या मिलता है, 0 मिलता है। जैसे 2 है, 2 का एडिटिव क्या होता है, -2। जब 2 में -2 ऐड करें तो हमें क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। इसके बाद थर्ड है दी प्रोडक्ट ऑफ ए पॉजिटिव इंटीजर एंड ए नेगेटिव इंटीजर। जब भी हम किसी पॉजिटिव या नेगेटिव की हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट करते हैं, तो हमें क्या मिलता है, एक नेगेटिव इंटीजर मिलता है। मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर। तो यहाँ पर जो मल्टीप्लिकेशन की जो डिस्ट्रीब्यूशन जो प्रॉपर्टी होती है वो किसके ओवर में होती है, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद है पांचवा है आपका क्लोजर प्रॉपर्टी डज नॉट होल्ड गुड फॉर ब्लैंक्स इन द इंटीजर। अभी क्वेश्चन भी आया था, मल्टीपल चॉइस में था आपका क्वेश्चन, तो मल्टीपल चॉइस में उसमें ट्रू फॉल्स में था। तो अभी हमने बताया था, तो ऐसा कौन सा ऑपरेशन है जिसके लिए क्लोजर या कोई भी प्रॉपर्टी क्या सेटिस्फाई नहीं करती, एग्जिस्ट नहीं करती, तो वो होती है आपकी डिवीजन। तो यहाँ पर क्या आएगा, डिवीजन आएगा। उसके बाद देखिए स्टूडेंट, डिवीजन ऑफ ए नेगेटिव इंटीजर एंड पॉजिटिव इंटीजर। मैंने बोला है जो आपके डिवीजन होते हैं, मल्टीप्लिकेशन होते हैं या मल्टीप्लाई के लिए होते हैं, जो वो सेम इसी चीज़ को फॉलो करते हैं। अब यहाँ पर दिया है एक नेगेटिव एक पॉजिटिव है, तो एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव हमें क्या मिलेगा, नेगेटिव मिलेगा। तो यहाँ पर क्या होगा स्टूडेंट्स, नेगेटिव इंटीजर होगा। उसके बाद देखिए व्हेन 0 इज डिवाइडेड बाय ए नॉन जीरो इंटीजर, यानी जब 0 को डिवाइड किया जाता है किसी भी इंटीजर के लिए, वो 0 नहीं होना चाहिए, यानी 0/0 नहीं कर सकते हम, 0/1 कर सकते हैं, 0/-1 कर सकते हैं, 0.6 कर सकते हैं, 0.-7, कुछ भी करें तो जो कोशेंट होगा वो क्या होगा स्टूडेंट्स, 0 होगा आपका। ठीक है। उसके बाद देखिए स्टूडेंट्स, 8th है आपका -12 × 6 माइनस इंटू -12 × 8। तो यहाँ पर -12 की जब 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें पता है क्या मिलेगा, -72 मिलेगा। उसके बाद ये माइनस और माइनस क्या होगा, प्लस, और 12 की 8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 96, यानी यहाँ पर हमें मिला 96, यहाँ पर मिला -72, और इनका दोनों का एक प्लस का 96 और माइनस का क्या है, 72 है। उनका डिफरेंस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, +24 मिलेगा स्टूडेंट्स। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है -81 डिवाइड बाय, किससे डिवाइड करें -81 को, कोई हमें 81 मिल जाए, डिवाइड है। तो यहाँ पर देखिए एक नेगेटिव है, तो यहाँ पर हम कौन की क्या साइन लें कि यहाँ पर पॉजिटिव हो, तो हमें नेगेटिव लेना पड़ेगा। और कौन सा इंटीजर लें जिससे इस इंटीजर पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़े, तो आपने क्या लेना पड़ेगा, 1। इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा स्टूडेंट्स, -1 होगा। आगे देखिए स्टूडेंट्स, द वैल्यू ऑफ एक्स की वैल्यू निकालनी है, 5 × x - 2 इक्वल है 5 × -2 -5 × 2। तो यहाँ पर हम इसको सोल्व करेंगे स्टूडेंट्स। कैसे सोल्व करेंगे देखिए, यहाँ पर स्टेटमेंट हमें लिख लेता हूँ, 5 × x - 2 इक्वल है 5 × -2 -5 × 2। तो इसको सोल्व करेंगे। तो पहले देखिए 5 की हम x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x होगा, 5 की -2 के साथ करेंगे -10 होगा, 5 की -2 के साथ -10, और -5 की 2 के साथ ये भी आपका क्या होगा, -10। तो 5x -10 उधर लेके जाएंगे, पहले इनको ऐड कर लीजिए, दोनों सेम साइन है तो -20, -10 इधर आके प्लस का 10, तो 5x = क्या होगा, -10। जब इसको हम कैंसिल आउट करेंगे तो हमें x की वैल्यू क्या मिलेगी स्टूडेंट्स, -2। ठीक है स्टूडेंट्स, तो x की वैल्यू क्या होगी, -2 होगी। उसके बाद हम करेंगे जो है 4th पार्ट इसका, मैच द कॉलम्स। मैच द कॉलम्स के लिए आप देखिए, a डिवाइड बाय 0, जब 0 से किसी को डिवाइड किया जाता है तो वो क्या होता है, नॉट डिफाइंड होता है, क्योंकि जो रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर में हमने देखा है रेशनल नंबर क्या होते हैं, p/q की फॉर्म में होते हैं, और नीचे आपका जो क्या होता है वो 0 नहीं होना चाहिए। 0 क्यों नहीं होना चाहिए, इसीलिए 0 नहीं होना चाहिए नीचे, क्योंकि अगर नीचे किसी के भी
डिवीजन में नीचे जीरो है, हम किसी नंबर को या इंटीजर को हम क्या करते हैं, जीरो से डिवाइड करते हैं, तो वो आपका क्या होता है, नॉट डिफाइन होता है। उसके बाद -2 की पावर 5 है स्टूडेंट्स, तो -2 की पावर 5 है, तो यहाँ पर नेगेटिव है, नेगेटिव की पावर ओड है, तो हमें क्या मिलेगा, नेगेटिव इंटीजर मिलेगा। सी है आपका यहाँ पर -3 इंटू -8 -2, -8 -2 होता -10, -10 की -3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, और 3 की 10 के साथ आपका क्या होगा, 30 हो जाएगा। आगे देखिए, ये चार आपकी टर्म है, जो चार इंटीजर हैं वो चारों चार प्रोडक्ट में है, यानी मल्टीप्लाई में है, और इनमें से एक है जो जीरो है बीच में। जब किसी भी नंबर की, चाहे कितने भी नंबर हो, उन सब की जब जीरो के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलता है स्टूडेंट्स, जीरो मिलता है, यानी आपका डी के साथ मैच करेगा क्यू। उसके बाद है ई पार्ट, ई में 801 डिवाइड बाई -801, 800 को 1 को जब 801 से डिवाइड करेंगे तो 1 मिलेगा, लेकिन यहाँ पर देखिए पॉजिटिव और नेगेटिव आपका क्या होगा, नेगेटिव, ठीक है, तो हमें मिलेगा -1। उसके बाद है स्टूडेंट्स सेकंड इसका मैच द कॉलम्स का। इसमें देखिए फर्स्ट है जो ए किसके साथ मैच करेगा, द सम ऑफ टू इंटीजर्स इज -666, यानी को, तो देखिए स्टूडेंट्स इसमें एक है जो एक इंटीजर वो 123 है, दूसरा हमने फाइंड आउट करना है। तो देखिए इसको हम कैसे सोल्व करेंगे, बाकी ये क्वेश्चन आपका ऐसा क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, तो इसको हम सोल्व करेंगे। कोई भी दो इंटीजर है, देखिए स्टूडेंट्स हम इन्होंने क्या दिया है, कोई भी दो इंटीजर हैं, उनका सम -666 आपको गिवन है, उनमें से एक आपका 123, तो दूसरा हमने फाइंड आउट करना है। तो कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये फाइंड आउट करना है, तो इस नंबर को हम उस साइड में लेके जाएंगे, तो उस साइड में क्या होगा, ये भी माइनस हो जाएगा, दोनों साइन सेम है तो दोनों ऐड होंगे, 6 3 9, 6 2 8 और 6 1 7, यानी दूसरा जो आपका इंटीजर होगा वो आपका -79, तो इसके साथ मैच करेगा आर। उसके बाद है प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर इज -60, ऐसे हम क्या करेंगे, कोई भी दो इंटीजर हैं, उन दोनों की प्रोडक्ट है जो -60 है, 160 है, उनमें से एक आपको गिवन है 20, एक आपको 20 गिवन है, ये हमने फाइंड आउट करना है। तो हम इसको क्या करेंगे, निकाल लेंगे, तो 20 इधर आए कि डिवाइड में होगा, इसका डिवाइड में होने के बाद हम कैंसिल आउट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, -8 मिलेगा। तो सेकंड आपका जो अदर जो इंटीजर होगा वो क्या होगा, -8। उसके बाद है डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ इवन नंबर्स एंड द सम ऑफ ऑड नंबर्स बिटवीन 10 एंड 20। इन्होंने बोला है कि 10 और 20 के बीच में जितने भी इवन नंबर होते हैं, जितने भी ओड नंबर होते हैं, उनके बीच का डिफरेंस हमने बताना है कितना होगा। तो देखिए स्टूडेंट्स कैसे करेंगे, पहले हम इवन नंबर लेते हैं, 12 + 14 + 16 + 18 + 20 हमने नहीं लेना है। तो यही जो 10 और 20 के बीच के इन्होंने बोला है, ना हमने 10 लेना है ना ही 20, तो इनको ऐड करेंगे क्या होगा, 0 1 2 3 4 एंड 2 6 60, तो इनका सम कितना हो, 60। उसके बाद ओड नंबर लेते हैं 11 13 15 17 एंड 19, और इनको जब ऐड करते हैं तो इनका होगा 75, और इन दोनों का डिफरेंस कितना है स्टूडेंट्स, 15। तो आपका जो आंसर होगा वो होगा 15। डी है इसका सब्ट्रैक्टिंग द सम ऑफ -1250 एंड 1138। तो हम क्या करते हैं, जो दिया है यहाँ पर देखिए क्या क्या दिया है, इसमें दिया है -1250 + 1138 ये दिया है, और एक दिया है 1136 और -1272। इसको सोल्व करेंगे तो 10 - 8 2, 4 - 3 1, और यहाँ पर 12 - 11 1। इसको करेंगे तो 12 - 6 6, 6 - 3 3, 12 - 11 1। तो इनका डिफरेंस बताना है स्टूडेंट्स क्या होगा। तो इनका जो डिफरेंस होगा वो होगा आपका स्टूडेंट्स जो -24 है, क्योंकि देखिए पॉजिटिव माइनस नेगेटिव, ये तो आपका, क्योंकि ये जब सब्ट्रैक्ट किया है तो बड़ा नंबर आपका 1272 है, इसका ही साइन आएगा इसमें से, और यहाँ पर आया है -12। अब सब्ट्रैक्ट करना है तो -36 माइनस करेंगे
112, तो -136 माइनस माइनस प्लस 112 इक्वल होगा -24, यानी डी के साथ मैच करेगा क्यू। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमारा जो सेक्शन ए था वो सेक्शन हमारा कंप्लीट हुआ। अब करते हैं सेक्शन बी से रिलेटेड जो क्वेश्चन है। देखिए स्टूडेंट्स, सेक्शन बी में आपका फर्स्ट है, व्हाट इज द साइन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू अनलाइक इंटीजर। अनलाइक इंटीजर का यहाँ पर जो मतलब है वो है एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है। जब उनका प्रोडक्ट करते हैं तो साइन क्या मिलेगा, हमें नेगेटिव मिलेगा स्टूडेंट्स। उसके बाद देखिए, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन -10 एंड 0। -10 और 0 के बीच में डिफरेंस कितना होगा स्टूडेंट्स, -10 का ही रहेगा, क्योंकि -10 -0 करें तो हमें क्या मिलेगा, -10। उसके बाद है दी प्रोडक्ट ऑफ एन इंटीजर एंड 1। किसी भी इंटीजर और 1 के साथ जब प्रोडक्ट करते हैं तो हमें एक स्टूडेंट्स क्या मिलेगा, एक इंटीजर ही मिलेगा। जब भी किन्हीं भी, ये 1 भी तो क्या हमारा एक इंटीजर है, तो इंटीजर की जब इंटीजर के साथ हम चाहे हम कुछ भी करें, कौन सा भी ऑपरेशन लगाए, चाहे हम डिवीजन करें, और डिवीजन पे नहीं होगा अप्लाई, मल्टीप्लाई सब्ट्रैक्शन एंड एडिशन, उनके ऊपर जब भी हम ये अप्लाई करते हैं किन्हीं भी दो इंटीजर के ऊपर ये चीज़, यानी तीनों ऑपरेशन, तो हमें क्या मिलता है, एक इंटीजर मिलता है। फोर्थ है आपका, व्हाट इज द कोसेंट व्हेन 0 इज डिवाइडेड बाय एन इंटीजर। 0 को जब किसी भी इंटीजर से हम डिवाइड करते हैं, और ये चीज़ हमें जब हम ट्रू फॉल्स कर रहे थे, शायद ट्रू फॉल्स में ही आया था या पीछे हम कर चुके हैं, नहीं फिल इन दी ब्लैंक्स में था, 7th है यहाँ पर, देखिए ये 7th यहाँ पर आप किया, 0 इज डिवाइडेड बाय नॉन जीरो नंबर दी कोसेंट हमें क्या मिला था, स्टूडेंट 0 मिला था। तो यहाँ पर भी इन्होंने यही बात पूछी है, 0 को जब भी हम किसी भी इंटीजर से डिवाइड करते हैं तो हमें क्या मिलता है स्टूडेंट्स, 0 मिलता है। उसको याद है, व्हाट इज द कोशेंट व्हेन एन इंटीजर इज डिवाइडेड बाय इटसेल्फ। जब खुद को खुद से डिवाइड करते हो तो हमें क्या मिलता है, 1 करता है। सभी को इस बात का पता है, जब भी हम 2 को 2 से डिवाइड करेंगे 1 मिलेगा, -2 को -2 से डिवाइड करेंगे तब भी हमें क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। अब ये वेरीफाई करने हैं स्टूडेंट्स, कोमोटेटिव लॉ है। कोमोटेटिव लॉ का मतलब -49 + 975 है। तो आपको कोमोटेटिव लॉ के बारे में थोड़ा सा एक बार और हम बता देते हैं। यहाँ पर कोमोटेटिव लॉ होते क्या है, जैसे मान के चलिए स्टूडेंट्स, आपके पास कोई 2 नंबर है या 2 इंटीजर है A B, या तो हम A + B करें या फिर हम B + A करें, तो वो क्या होता है, इक्वल होता है स्टूडेंट्स। A + B करें या B + A करें तो वो आपका क्या होता है, इक्वल होता है। यानी किसी भी ऑर्डर में ऐड करने पर या सब्ट्रैक्ट करने पर या फिर उनको डिवाइड करने पर जो हमें मिलता है वो क्या होता है, नेगेटिव। जब सब्ट्रैक्ट करते हैं ना तब ये आपका थोड़ा सा चेंज भी हो सकता है, लेकिन इस यहाँ पर सारे के सारे क्या है, ऐड से रिलेटेड है। तो ऐड करेंगे तो कॉमोटेटिव प्रॉपर्टी आपकी क्या होती है, सेटिस्फाई करती है। इनको हम सोल्व भी कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आप देख लीजिए, इसका जो फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट में स्टूडेंट्स गिवन है आपका, देखिए फर्स्ट पार्ट यहाँ देखिए, -549 + 975। ये हम पहले इसको ही सोल्व करते हैं, ये ए मान लेते हैं, बी मान लेते हैं। तो पॉजिटिव ये आपका बड़ा कौन है, 975, इसमें से हम इसको माइनस करेंगे, 15 - 9 करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 6। यहाँ पर 6 - 4 करेंगे 2, और 9 - 4 करेंगे आपका क्या मिलेगा, 9 - 5 करेंगे 4। ये आपका बड़ा था, साइन पॉजिटिव है, इसका साइन क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। उसके बाद है 975 प्लस करेंगे -549, तो 975 + -549, जब इसको माइनस करें तब भी हमें क्या मिलेगा स्टूडेंट्स, 426 ही मिलेगा। तो बाकी पार्ट्स भी हमने ऐसे ही करने स्टूडेंट्स, इनके ऑर्डर चेंज करके कौन को हमने क्या करना है, ऐड करना है। उसके बाद देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर है आपका इसका 7th, फाइंड द सम ऑफ द फ्लोइंग। हमने इनके सारे के इन सभी के सम करने हैं। जब भी इस प्रकार के आपको क्वेश्चन मिले तो उनमें हमने सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है कौन सा नेगेटिव और कौन सा पॉजिटिव है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उनको आइडेंटिफाई करने के बाद जो नेगेटिव है, नेगेटिव को अलग से ऐड करेंगे, साइन आपका नेगेटिव रहेगा। पॉजिटिव को अलग से ऐड करेंगे, साइन पॉजिटिव रहेगा। फिर जैसे हमने अभी 6th क्वेश्चन में किया है ऐड, तो हम उनको ऐड कर देंगे। अगर वो सब्ट्रैक्ट होते हैं सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ऐड होते हैं तो ऐड कर देंगे स्टूडेंट्स। एक क्वेश्चन मैं आपको करके दिखाता हूँ उसका। एक क्वेश्चन देखिए आप, फर्स्ट ही देख लीजिए। फर्स्ट है आपका -40 +
प्लस 1560 प्लस करना है प्लस 540 और प्लस करना है -60। तो ये स्टूडेंट्स आपकी स्टेटमेंट थी। अब यहाँ पर देखिए ये और ये टर्म है जो नेगेटिव है, इन दोनों को अगर ऐड करते हैं 540 और 60 को ऐड करते तो हमें मिलेगा 600। दोनों के साइन नेगेटिव तो नेगेटिव साइन रहेगा। फिर इन दोनों को ऐड करते हैं स्टूडेंट्स, ये 540 है ना, तो 540 और 560 या 60-40 हमारा कितना होगा 100, कैरी लगेगा 1, 5 5 10 1 और 2। तो ये हमें पॉजिटिव नेगेटिव दोनों को ऐड करने के बाद हमें मिला। उसके बाद स्टूडेंट्स ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव तो सब्ट्रैक्ट होंगे, सब्ट्रैक्ट होने के बाद हमें क्या मिलेगा प्लस का 1500 मिलेगा। तो इस प्रकार स्टूडेंट्स आपने इनको करना है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में है सब्ट्रैक्ट 0 फ्रॉम -218। 0 किसी में से भी हम सब्ट्रैक्ट करें उस इंटीजर पे या फिर ऐड करें या उसमें सब्ट्रैक्ट करें, 0 पे कोई असर नहीं होता। ऐसे कैसा होता है -218 ही आएगा। अब यहाँ पर -218 को करना है सब्ट्रैक्ट 0 में से, 0 यहाँ पर माइनस लगाएंगे फिर -218 लिखे, माइनस माइनस प्लस हो गए, यानी आपसे यहाँ पर आपको क्या मिलेगा प्लस का 218 मिलेगा। ये 218 में से इसको माइनस करना है, ये आपका पहले नेगेटिव है और एक और नेगेटिव होने से पॉजिटिव हो जाए, इसका मतलब दोनों ऐड होंगे 436 इसका आंसर आएगा। और यहाँ पर -218 में से सेम नंबर को जब हम सब्ट्रैक्ट करें, 2 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 0 मिलेगा, और -2 में से -2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तब भी आपको क्या मिलेगा 0। यानी सेम नंबर को सेम इंटीजर को जब हम क्या करते हैं सब्ट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे में से तो आपको आंसर क्या मिलता है 0 मिलता है। यहाँ पर -218 में से माइनस करना है, इसका मतलब ये माइनस करना तो इसका भी साइन माइनस होगा, तो दोनों ऐड होंगे 436 और आपका जो साइन होगा वो नेगेटिव रहेगा। ये भी आपका क्वेश्चन इसी प्रकार का है, इन दोनों को ऐड करेंगे साइन आपका नेगेटिव हो जाएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9 है फॉर ईच ऑफ द फ्लोइंग मल्टीप्लिकेशन फैक्ट गिव 2 डिवीजन फैक्ट्स। ये क्वेश्चन 9th क्वेश्चन आप छोड़ सकते हो, एक्सक्लूड कर सकते हो, ये आपने करना नहीं है। 9th क्वेश्चन आप छोड़ दीजिए, ठीक है स्टूडेंट्स। अब बढ़ते अपने 10th क्वेश्चन की और 10th क्वेश्चन में मैं आपको फर्स्ट पार्ट करके दिखाता हूँ, उसके बाद आपने दोनों पार्ट खुद करने हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर है -12 इंटू -6 + 3। तो इसको हम कैसे अप्लाई करते हैं, कैसे इसको हम शो करते हैं, पहले हम डायरेक्ट इसको शो कर लेते हैं। कैसे करेंगे शो, -12 ऐसे कैसा मल्टीप्लाई -6 + 3 हमें क्या मिलेगा -3, और जब इन दोनों की प्रोडक्ट करेंगे माइनस माइनस प्लस और 12 3 जा 36। यानी आपको लेफ्ट हैंड साइड में तो ये शो करना है और राइट हैंड साइड में आप क्या शो करोगे, राइट हैंड साइड में आप पहले -12 की -6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, -12 -6 माइनस माइनस प्लस 12 की और 6 के साथ मल्टीप्लाई 72। उसके बाद -12 की 3 के साथ नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव 12 3 जा 36। अब 72 - 36 हमें क्या मिला 36। तो हम कह सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इक्वल होगी आपकी राइट हैंड साइड के, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस प्रकार हमने जो हमारा 10th क्वेश्चन है वो क्वेश्चन हमने कैलकुलेट भी करना है और उसको वेरीफाई भी करना है। वेरीफाई करने के लिए इसको हम लेफ्ट हैंड साइड मान लेंगे और अभी मैंने जो राइट हैंड साइड में सोल्व करके दिखाया है वो राइट हैंड साइड होगी, उन दोनों को इक्वल दिखाएंगे तो आपकी क्या हो जाएगी वेरीफाई हो जाएगी। कैलकुलेट करने के लिए आप ऐसे ही डायरेक्ट इसको कैलकुलेट कर सकते हो, -6 + 3 -3 -3 की 12 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 36, ये आपका कैलकुलेट हो जाएगा। वेरीफाई करने के लिए तो आपने इसको लेफ्ट हैंड साइड मानना है और फिर जब राइट हैंड साइड सोल्व करोगे तो इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई और इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई, ठीक है स्टूडेंट्स। अब करते हम सेकंड पार्ट है जो सेक्शन बी का मेंटल मैथमेटिक्स। तो देखिए स्टूडेंट्स फाइंड द वैल्यू ऑफ -27 माइनस इंटू -23। तो यहाँ पर देखिए माइनस और माइनस क्या होगा प्लस होगा, यानी -27 + 23 तो हमें क्या मिलेगा -4 मिलेगा। यहाँ पर देखिए -17 -18 माइनस प्लस 35, ये दोनों नेगेटिव हैं तो -35 और ये +35 तो हमें क्या मिलेगा 0 मिलेगा। उसके बाद है स्टूडेंट्स -23 -28 -11, तो इन तीनों को अलग से ऐड करके नेगेटिव नंबर मिलेगा और +42 है, फिर इसको हम क्या कर देंगे सब्ट्रैक्ट कर देंगे, साइन आपका जो आपका इसमें ग्रेटेस्ट होगा उन दोनों में उसका साइन आपको मिल जाएगा। 250 माइनस प्लस 68 माइनस प्लस 70, यानी 12 -68 और प्लस का 68 हो गया और प्लस का 12 है और 250 प्लस का, तो तीनों को हम क्या कर देंगे ऐड कर देंगे स्टूडेंट्स। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2, इवैल्यूएट द फ्लोइंग। हम इसको इवैल्यूएट करेंगे
-8 -24 +31 जितने भी नंबर है सभी में जैसे हम करते हैं नेगेटिव को अलग से ऐड कर लेंगे, पॉजिटिव को अलग से ऐड कर लेंगे। उसके बाद हमने क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है और साइन आएगा जो ग्रेटेस्ट होगा उसका। सेकंड पार्ट में भी हमने ऐसे ही करना है। क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड द फ्लोइंग प्रोडक्ट्स। हमने इनकी प्रोडक्ट हमने फाइंड आउट करनी है 3 की, -8 की, 5 की। सबसे पहले हम साइन देखेंगे, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, तो हमारा जो साइन होगा वो नेगेटिव रहेगा। और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 8 जा 24, 24 5 जा 120, यानी आंसर होगा आपका -120। ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद है आपका, यहाँ भी आप इसको ऐसे ही सोल्व, सभी की मल्टीप्लाई करनी है, बस साइन का अपने ध्यान रखना है। अगर आपका एक साइन है तो नेगेटिव होगा, 2 साइन है नेगेटिव तो आपकी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट विल बी साइन ऑफ द प्रोडक्ट इफ वी मल्टीप्लाई इंटीजर। क्या है, हमने जो कोई भी 2 इंटीजर है उनकी मल्टीप्लाई करते साइन हमने बताना है क्या होगा। 8 नेगेटिव इंटीजर है, यहाँ पर नेगेटिव इंटीजर कितने हैं, 8 है, हम कह सकते हैं 8 टाइम्स। नेगेटिव है 8 टाइम्स, तो हमें पता है 8 क्या है, इवन है, तो आपको क्या हो मिलेगा, पॉजिटिव इंटीजर मिलेगा। ये पहले ही पॉजिटिव है तो पॉजिटिव पॉजिटिव हमारे पास क्या होगा, पॉजिटिव होगा। उसके बाद आप देख सकते हैं नेगेटिव इंटीजर आपके पास कितने हैं, 21। 21 क्या है, ओड है, तो हमें यहाँ तक क्या मिलेगा, नेगेटिव। और 3 पॉजिटिव, पॉजिटिव तो कितने भी हो तो हमें पॉजिटिव ही मिलता है, तो नेगेटिव पॉजिटिव हमें क्या मिलेगा, नेगेटिव मिलेगा। उसके बाद स्टूडेंट्स कैलकुलेट दी सम। हमने इस प्रकार ये टर्म दी हुई है, इनका सम बताना है क्या होगा। इफ़ दी नंबर ऑफ टर्म इज 10, यानी इस प्रकार की जो टर्म है वो कितनी हो, 10 हो। अगर 10 है तो उतने ही पॉजिटिव होंगे उतने ही नेगेटिव, यानी 10 के आप हैं जो 5 आपके 5 पॉजिटिव हैं, 5 आपके 5 नेगेटिव हैं, तो ये आपके कैंसिल आउट हो जाएंगे सारे के सारे। तो आप इनको क्या कर सकते हैं, इसका आंसर होगा आपका 0 स्टूडेंट्स। उसके बाद या इसको हम सोल्व भी कर सकते हैं, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है समझ में नहीं आया तो हम यहाँ पर देख सकते हैं 5 प्लस -5 प्लस 5 प्लस -5 प्लस 5 प्लस -5 प्लस 5 प्लस -5 प्लस 5 प्लस -5 कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गए। तो यहाँ पर देखिए +5 -5 कैंसिल आउट, ऐसे ये कैंसिल आउट, ये भी कैंसिल आउट, ये भी कैंसिल आउट और ये भी कैंसिल आउट। जो हमारा फर्स्ट पार्ट था उसमें 10 टर्म लेनी थी, तो 10 टर्म का जो आंसर आया वो क्या आया स्टूडेंट्स, 0। उसके बाद इफ द नंबर ऑफ टर्म इज 11, अगर टर्म 11 होती तो आपका क्या होता, एक और पॉजिटिव 5 होता, तो ये सिर्फ आपका रह जाता, तो उसका आंसर क्या होता स्टूडेंट्स, 5 होता। ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट्स बस हमारा जो चैप्टर एंड एक्सरसाइज था वो हमने कंप्लीट कर लिया। अगर अभी भी किसी भी स्टूडेंट्स को कोई प्रॉब्लम हो तो वो दोबारा मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, समझ सकते हैं। और एक बार फिर आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं, जिन्होंने भी श्री राम अकेडमी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आपको एजुकेशन से रिलेटेड वीडियो आपको मिलती रहे। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।